गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोग पहले कबीर की साखियां खत्म कर चुके हैं पिछली क्लास में। उसके हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। किसी को कोई डाउट उसमें? एनी डाउट एनीबॉडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट कबीर की साखियां में? नो? ओके फाइन। अच्छा मुझे ये बताओ, ओके मुझे एक बात बताओ कि हमें बहुत टाइम हो गया घर पर बैठे हुए, है ना। हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, किसी ने कुछ कुछ अलग से सीखा भी होगा। किस किस ने घर में पेरेंट्स के साथ हेल्प करवाना सीखा, घर के कामों में हेल्प करवाना सीखा? किस किस ने? एक दो तीन, थोड़ा बहुत। ओके, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। आप में से एक हाथ, बस एक हाथ खड़ा है बस। ओके ओके, वेरी गुड। किस किस तरह के काम करवाना सीखा? किस किस तरह के काम करवाना सीखा घर में? क्लीनिंग में हेल्प करना, साफ सफाई में। ओके, और खाना पकाना। ओके, और बॉयज में किसने खाना पकाना सीखा? थोड़ा बहुत, कुछ चाय बनाना, अपने लिए सैंडविच बनाना, कुछ बनाना। बॉयज में से किसी ने? ओके, सक्षम, जयंत। ओके, दैट्स गुड। ओके ओके, गुड। घर में किसी ने ये सिखाया काम करना, या अपने आप करने लगे? सिखाया, पहले सिखाया, उसके बाद आपसे काम करवाया। आप लोगों ने सीखा काम करना, ठीक है। किसी के साथ ऐसा भी हुआ कि काम थोप दिया गया कि ये काम करो और आपको आता नहीं था, उल्टा सीधा काम हो गया और डांट भी पड़ी अलग से? कुछ ऐसा किसी के साथ हुआ? नो, मतलब पहले आप लोगों को काम सिखाया गया, उसके बाद आपने काम किया, अच्छे से काम किए सब? ओके। अगर कोई काम बिगड़ गया, कोई काम अच्छे से नहीं हुआ, तो कैसा ट्रीटमेंट मिला घर से, पेरेंट्स से? क्या कहा पेरेंट्स ने? पहले समझाते हैं और फिर अगर ठीक नहीं करें फिर डांट पड़ती है। ओके। किसी को ऐसा भी सुनने को मिला कि कोई काम नहीं करते हो, बैठे रहते हो ना, ठीक से क्लासेस लगाते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स, ऑनेस्टली। नो, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? यस अंशिका? कभी कभी होता है। कभी कभी होता है कि काम नहीं करते हैं, फिर डांट पड़ती है, ठीक है। कभी किसी को ऐसा कहा गया कि अगर तुमने आज का काम नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा? नो, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। फोन नहीं मिलेगा, ओके, कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया ना, सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो खाना तो सबको मिलता है, फोन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खाने से ज्यादा फोन की इंपॉर्टेंस है ना। इसका मतलब ये है कि खाने के बिना तो हम रह सकते हैं, फोन के बिना नहीं हम रह सकते, है ना। कि अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें फोन नहीं मिलेगा, तो हम फटाफट से काम निपटा लेते हैं कि मुझे फोन चाहिए। क्लासेस नहीं लगाई तो फोन नहीं मिलेगा, इसीलिए क्लासेस में रोज आते थे। नो? ओके, राइट। यहाँ आज हम ऐसा ही एक चैप्टर पढ़ना जा रहे हैं जिसमें बताया है कि बच्चे घर का काम कैसे करते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या काम किया जाता है, क्या काम नहीं किया जाता और कैसे काम किया जाता है। पाठ का नाम है कामचोर।
एक कहावत बहुत मशहूर है, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, है ना, कि काम कोई करते नहीं है, बस खाते रहते हैं। बस फोन आना चाहिए हाथ में, फिर सब काम हो जाते हैं। तो फोन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों हो गया कि हम फोन के बिना रह नहीं सकते? वाई? सब कुछ ऑनलाइन है। अगर हम सिर्फ क्लासेस लगाने के लिए फोन लें और हम वैसे फोन ना यूज करें तो उसमें कुछ हानि है, लेकिन हम उसके बिना फिर भी रह नहीं सकते। हमें पता है कि उसके बिना कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप लोग उसके आदी हो गए हैं, उसकी आदत पड़ गई है, जो कि गलत आदत है। धीरे 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 फोन से हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, हमारी आंखों पर असर पड़ता है। आप लोगों ने एक वीडियो शायद देखी होगी, एक छोटा सा बच्चा है, सारे घर में घूमता है, छोटा सा बच्चा है ना, हाथ में टैब पकड़ा हुआ है और बल खा खा कर गिरता गिरता चल रहा है। फोन की वेव्स से उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया। फोन एक हद तक यूज होना चाहिए। आप अपनी क्लास भी लगाते हैं, फोन को टिकाकर दूर रख दें और सुनते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें। जो हमारी जरूरत है उतनी जरूरत को तो हमें पूरा करना ही है, लेकिन उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा उसको यूज कर रहे हैं वो गलत है। आपको धमकी दी जाए कि ये काम करो नहीं तो फोन नहीं मिलेगा, भाई ये गलत है। ठीक है, चलो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कामचोर। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। घर में ये चर्चा हुई कि नौकरों को निकाल दिया जाना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? कौन मोटे मोटे? बच्चे। हिलकर पानी नहीं पीते हैं। हिलकर पानी नहीं पीते मतलब बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, एक गिलास पानी दे दो, है ना, ये मेरा गिलास ले जाओ, रख दो। ये मोटे मोटे किस काम के? कि हिलकर पानी भी नहीं पीते, मतलब खुद उठकर जाकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अगर अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के। काम चोर जो काम से जी चुराए, जो काम ना करे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि तुम सारा दिन कोई काम नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हमें भी ये फील होना शुरू हो गया, बच्चे कहते हैं हमें भी ये फील होना शुरू हो गया कि हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? हिल हिल कर पानी पीने में कुछ खर्चा थोड़ी है कि हम हिल हिल कर पानी पिएंगे। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिल हिलाकर पानी शुरू कर दिया कि एक जगह खड़े रहकर नहीं पानी पी रहे हैं, हिल हिल कर पानी पी रहे हैं। जब उनसे कहा गया कि हिलकर पानी भी नहीं पीते, कहने का अभिप्राय ये था कि खुद जाकर पानी नहीं लेते और पीते नहीं। बच्चों को लगा कि हमें खड़े खड़े या बैठे बैठे हिल हिल कर पानी पीना चाहिए, तो उन्होंने हिलकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। अब एक दूसरे के पास खड़े हैं, बैठे हैं, हिलेंगे तो धक्का तो लगेगा। और हम किसी के दबैल तो थे नहीं। दबैल मतलब दबे हुए, हम किसी से दबे हुए तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो हम सह जाएं। हम किसी के दबैल हैं कि कोई हमें धक्का दे और हम उसको जवाब ना दें, हम तो बराबर उसको धक्का देंगे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। पानी के मटकों के पास गए, पानी ले रहे हैं, हिल हिल के पानी पी रहे हैं, एक दूसरे को धक्के लग रहे हैं, आपस में लड़ाई शुरू हो गई। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज नहीं मिलेगा मतलब बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये लीजिए,
बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। खाना तो सबको चाहिए, है ना, काम भी करना पड़ेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, हम काम करने को तैयार हैं, हमें काम बता दो, क्या काम करने हैं, हम कर लेंगे, पर हमें खाना जरूर मिले। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल मतलब उदाहरण के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, उनको बता दिया गया कि ये काम है करने वाले, लेकिन तुम लोगों से मुफ्त में कोई काम नहीं होगा, तुम सबको तनख्वाह मिलेगी। जब किसी को तनख्वाह का या पैसों का लालच दिया जाए तो क्या वो काम करेगा? करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, अब हर कोई काम करना चाहता था। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो, हाँ, खुदा के लिए घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। अम्मा ने कहा कि इनसे ऐसे काम मत करवाओ, ये सब घर में बाढ़ ला देंगे, पौधों को पानी कम देंगे, बाढ़ ज्यादा आएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम काम पर तुल गए। काम पर लगे नहीं, काम पर तुल गए कि ये काम करना ही करना है क्योंकि तनख्वाह मिलनी है। जितनी भी होगी उनको बताया नहीं गया, उनको तो बस तनख्वाह चाहिए थी, पैसे चाहिए थे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्श पर दरी बिछाई हुई थी, बहुत सारे बच्चे उस पर काम करने लगे और चारों ओर से कोने पकड़ के झटकना शुरू कर दिया। क्या होगा उससे? धूल मिट्टी उड़ेगी। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, लकड़ियां ले लेकर उसको पीटना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया, अट गया मतलब भर गया, सारे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, सबको खांसी आने लगी। सारी धूल जो दरी पर थी अब फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया कि तुम लोग आंगन में चलो। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब आंगन में झाड़ू लगा दिया जाए, आंगन की सफाई की जाए। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। एक झाड़ू, सब लोग हथियार रहे हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टा सीधा हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। अब बीच में अम्मा आ गई, सिर पीटने लगी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बच्चे कहते हैं ये बुजुर्ग कोई काम करने दें तो हम काम करें, बीच में आके बोलना शुरू कर दिया तो हम काम क्या करें? जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। बुजुर्ग अगर छोटी छोटी बात पर हमें टोकने लग जाएंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे, ऐसे काम नहीं होगा। फिर मत कहना कि तनख्वाह नहीं मिलेगी। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। ये होता है ना कि बहुत ज्यादा मिट्टी अगर हो तो थोड़ा थोड़ा पानी उस पर छिड़का देते हैं कि ज्यादा मिट्टी उड़े नहीं। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से हटी हुई, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब कीचड़ कीचड़ हो गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए, सबको आंगन से भी बाहर कर दिया गया। अब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिसके हाथ में जो आया, जिसे जो चीज मिली वो लेकर भागा। जिन्हें ये चीजें नहीं भी मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर आ गए। जिसके हाथ में पतीले, तसले, बाल्टी नहीं लगी, उसके हाथ में अगर डोंगा आया तो डोंगा ले आया, गिलास आया तो गिलास आया, मुझे भी पेड़ों को पानी देना है क्योंकि तनख्वाह मिलनी है।
अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहां भी वह घमासान मची कि क्या मजाल एक बूंद भी किसी के बर्तन में आ सके। मेरा तसला आगे कर दो, मुझे गिलास में पानी दो, मेरा पतीला आगे करो। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कूनियां चली और उसके बाद बर्तन। पहले एक दूसरे को धक्का दिया, मुझे पहले भरना है, मुझे पहले भरना है, मुझे पहले भरना है। नहीं काम चला तो कोनियां मारी गई, तुम पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। नहीं हुआ तो बर्तन ही एक दूसरे को मारने लगे, मुझे पहले पानी चाहिए, मुझे पहले पानी चाहिए। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई, फौज भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखाकर चली गई। कि जो फौज आई थी वो सारी फौज जो थी वो पीठ दिखाकर चली गई कि इन बच्चों को हटाना बहुत मुश्किल है। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहला धुलवा कर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। घर में जितने नौकर थे उनसे ये काम नहीं करवाया जा सकता था, और नौकर चाहिए थे। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हर बच्चे को नहलाने के लिए 4 रुपए उन नौकरों, 4 आने उन नौकरों को दिए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। मुर्गी खाना था उनके वहां पर, मुर्गियां थी। मुर्गी को जहां पर रखा जाता है उसे कहते हैं दबड़ा, जहां मुर्गियों को बंद किया जाता है, रखा जाता है। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे 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 दड़बे, मुर्गियों को हाँकना शुरू कर दिया, दड़बे में भेजना शुरू कर दिया। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, वो भी हमारी बात नहीं सुन रही थी। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती हड़फड़ाती हुई निकल गई। खीर के प्यालों से चांदी का वर्क पता है आप लोगों को? नहीं पता? जैसे मिठाइयां होती है ना, कोई बर्फी होती है या कलाकंद होती है, उनके ऊपर जो वर्क, सिल्वर वर्क लगा होता है ना, चांदी का वर्क, उसे कहते हैं। खीर के प्याले पड़े हुए थे जिन पर आया, आया मतलब मेड, उन पर चांदी के वर्क लगा रही थी। मुर्गियां उनके ऊपर से फांदती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर के ऊपर लगी हुई है। दीदी बैठी थी अपना दुपट्टा खोल करके, मुर्गियां भागी, खीर के ऊपर से निकली, खीर उछली, दुपट्टे पर गिरी और दीदी के सिर पर, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले धोया था। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। पानदान पता है? जो पहले बुजुर्ग महिलाएं होती थी मुस्लिम परिवारों में, वो पान खाया जाता था जिसमें पान पड़े हो। हाँ, डब्बी में जो पान पड़े होते हैं उस डब्बी को कहते हैं पानदान, जिसमें पान रखा जाता है। और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब ये भी काम खराब हो गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों ओर दौड़ रही थी। जैसे ऊंट हो उसको नकेल नहीं डाली हो। नकेल पता क्या होता है? घोड़े और ऊंट देखे, उनके नाक में से रस्सी निकाली हुई होती है ना, उनको करने के लिए, उसे कहते हैं नकेल। ठीक है, हाँ, बैलों के भी होती है, उनको हाँकने के लिए, है ना। कहते सारी मुर्गियां ऐसे थी जैसे बेनकेल के ऊंट हो, कहीं भी भागे जा रहे हैं, एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी
कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उनको भी दाना खिला दिया जाए। ना दरी का काम अच्छे से कर पाए, ना पौधों को पानी देने का काम कर पाए, ना मुर्गियों को हाँका गया। अब भेड़ों को दाना खिलाया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाना का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, एक भेड़ जहां गई दूसरी भेड़ भी वहीं जाएगी, तीसरी भी उसके पीछे जाएगी। भेड़ चाल। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। कहानी अच्छी है ना। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन मां एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांक के सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह किन सपनों में महल की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली मतलब सब्जी वाली, जो सब्जी बेचने आई हुई थी, उसकी टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठकर खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा, बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ों से ऊन मिलती है ना, जब भेड़ों को मारा हो तो ऐसा लगता है कि रुई के तकिए को मारा जा रहा है। भेड़ को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़कर बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। भेड़ें सारी सब्जी खा गई। इधर जो परले मची थी उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पे जुट गए। अब उन्हें ऐसा लगा कुछ बच्चों को कि दूध दूह लिया जाए, भैंसों का दूध निकाला जाए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। 4 बच्चे भैंसे दूहने के लिए चल पड़े। बाल्टी धुली है नहीं धुली है कोई लेना देना नहीं। भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जाकर खड़ी हुई। गाय भैंस का दूध निकालना आसान काम नहीं होता है, इसके लिए ये स्किल वाला काम है, ये स्किल आनी चाहिए। और उन बच्चों को नहीं पता था कि दूध कैसे दूहा जाता है। हाँ, तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, उसकी टांगे बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की 4 पाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। उसको पता चल गया। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब 4 पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हुए हैं, साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें अपनी असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहां बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे 4 पाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोलना ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों पर ब्रेक लगाई, रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया।
दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, अब बछड़ा उनके पीछे पड़ गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। ये सारा कुछ इतनी जल्दी 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 हो गया कि पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए, और अम्मा आगरे जाने के लिए सामान बांधने लगी। मैं जा रही हूँ आगरे, कर लो इन बच्चों का जो करना है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे डाली और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। पहले था कि कोई काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, अब ये था कि अब किसी चीज को हाथ लगाया तो खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी नहीं पिएंगे। कैसा लगा पाठ? अच्छा था, मजेदार था। इस पाठ में, इस व्यंग्य में एक बहुत बड़ी बात छुपी है। कोई बताएगा क्या बात छुपी है? एनीबडी? रेज योर हैंड्स। किसी को पता हो? नहीं? ओके, यस पर्ल बताइए। इस पार्ट से कवि ये कहना चाहता है कि जिसका काम है उसी को करना। कवि नहीं, लेखक। लेखक यह कहना चाहता है कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए, अगर कोई दूसरा करेगा तो वो काम बिगड़ जाएगा। ओके फाइन, इसके बारे में डीप डिस्कशन हम कल करेंगे और क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।